नमस्कार जो आप देख रहे हो जर्नलिस्ट राजा। तो जर्नलिस्ट राजा चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश और दुनिया संबंधित खबरों के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए इस चैनल को। तो फटाफट से आज की कुछ धमाकेदार हेडलाइंस है तो मैं आपके सामने उसको पेश करता हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि बिहार 65% आरक्षण का फैसला पटना हाईकोर्ट ने आज रद्द कर दिया है। आपको बता दूं कि बिहार की राज्य सरकार ने SC ST और OBC EBC आरक्षण जो कि पहले 50% था उसे बढ़ाकर 65% कर दिया था, जो कि सभी शिक्षण और सरकारी संस्थाओं में काम आ रहा था। लेकिन आज पटना हाईकोर्ट ने फिर से एक बार 50% ही कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिवसीय श्रीनगर यात्रा के लिए जाने वाले हैं। तीसरी बार PM बनने के बाद उनका पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होने वाला है। कल श्रीनगर के डल झील के किनारे योगा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दूं कि कल 21 जून है और कल इंटरनेशनल योगा डे है, जिस अवसर पर श्रीनगर में मोदी योग करेंगे। नीट एग्ज़ाम की बात करूं तो नीट का जो एग्ज़ाम एक बार फिर से दोबारा होने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है। नीट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को एग्ज़ाम होना है और उसका जो रिज़ल्ट है वह आगामी 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। UGC नेट परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। पहले नीट के बाद अब UGC नेट में भी धांधली देखने को मिल रही है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में पेपर माफिया जमकर कर रहे हैं धांधली। आपको दिख रहा होगा सामने, अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, पढ़ लो। उन्होंने कहा है कि और अब गड़बड़ी की खबर के बाद UGC नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। भाजपा के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एग्ज़ाम में धांधली कर रहा है। ये देश के खिलाफ किसी भी बड़ी साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि गहरी बात समझिए। उन्होंने कुछ पॉइंट्स नीचे भी बताए हैं, आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने पहला पॉइंट लिखा है कि पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होगा तो कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जिससे देश प्रदेश में अशांति और अस्थिरता बनी रहेगी। दूसरे पॉइंट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि नीट की परीक्षा में घपला होगा तो ईमानदार लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे और देश के लोगों के इलाज के लिए भविष्य में डॉक्टरों की कमी और बढ़ जाएगी और बेईमान लोग जनता के जीवन के लिए खतरा बन जाएंगे। वहीं तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि UGC नेट परीक्षा न होने से पहले से शिक्षकों की जो कमी चली आ रही है उसमें और भी ज़्यादा इजाफा होगा। शिक्षकों की कमी से देश के मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी, जो कालांतर में देश के लिए बेहद घातक साबित होगी। तो जो जितने भी उन्होंने यह पॉइंट्स बताए हैं, इस सभी पॉइंट्स में उन्होंने सरकार को घेरा है कि अगर ये सब भर्ती रद्द होती है तो ना ही पुलिस भर्ती होगी, ना ही युवा पुलिस में भर्ती होंगे, ना ही अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, ना ही अच्छे टीचर मिलेंगे। तो ऐसा पॉइंट्स में घेरा है अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने फैमिली ID बनाने का फ़ैसला किया है। फैमिली ID अब हर घर में एक पर्सन का बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उसके ऊपर बैठक करके कहा है, निर्देश दिया है अधिकारियों को कि हर परिवार के पास फैमिली ID होनी चाहिए, हर ज़रूरत को पूरा करने का बनेगी माध्यम। उन्होंने कहा कि जो फैमिली ID बनेगी उससे जो गरीब और वंचित लोग हैं उनको सरकारी जो फ़ायदा होता है वो मिलेगा, जितना भी सरकारी काम होता है उनको मिलेगा सारा फ़ायदा, और जो रोज़गार है उससे भी जोड़ा जाएगा। हर परिवार से एक व्यक्ति को स्वरोजगार से जोड़ने का भी मुहिम है इस फैमिली ID कार्ड का। तो यह बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उत्तर प्रदेश के सभी घरों में एक फैमिली कार्ड जल्द से जल्द बनने वाला है। IIT बॉम्बे की बात करें तो IIT बॉम्बे के एक छात्रों के गुट ने नाटक में राम सीता का मतलब कि पाठ करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे भगवान राम का अपमान होगा। वहीं संस्थान ने उन छात्रों पर 1,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जो कि एक सेमेस्टर फीस के बराबर है। दरअसल IIT बॉम्बे में एक नाटकीय प्रोग्राम हो रहा था जो मार्च में हुआ था, इस साल शुरुआत वाले मार्च में हुआ था, जिसमें एक छात्र गुट ने भगवान राम और सीता का जो पाठ है उसे करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि इससे भगवान राम की जो छवि है धूमिल होगी, जिसके बाद से वहाँ के प्रशासन ने कॉलेज के उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया है करीबन 1.5 लाख रुपए का।
वहीं तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से काफ़ी लोग मर रहे हैं। वहीं कल्लाकुरिची में अवैध शराब पीने से 29 लोगों की मौत बताई गई है, लेकिन यह आंकड़ा 40-45 तक बढ़ चुका है। यह मैं आपको 2 घंटे पहले की रिपोर्ट बता रहा हूं। वहीं सीएम के स्टालिन ने सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जो कच्चे शराब और नकली शराब है उसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। तेलंगाना की बात करूं तो बीआरएस विधायक महिपाल रेड्डी और उनके भाई के परिसरों में आज ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है, जिसके बाद ईडी ने उनके सभी ठिकानों पर आज छापा मारा है। दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका पहुंचे हैं। वहां पर एस जयशंकर ने कहा है कि पड़ोसी पहले नीति पर हम फोकस कर रहे हैं, यानी जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं भारत के, हम उनसे द्विपक्षीय वार्ता करके एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत पड़ोसी पहले की जो मुहिम है वह आगे बढ़ाता रहेगा। नीट यूजी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज भी सुनवाई की है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी वही बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस भेजकर इस मामले की जानकारी मांगी है। वहीं अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करने वाला है इसके ऊपर। नीट और नेट दोनों जो एग्ज़ाम हैं वह रद्द कर दिए गए हैं, जिसके बाद से जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं परीक्षाओं में धांधली पर मोदी सरकार पर कांग्रेस के जो नेता हैं जयराम रमेश ने बरसते हुए कहा कि पीड़ित छात्रों से मिल सकते हैं राहुल गांधी आने वाले समय में। उन्होंने कहा, जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमें हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में इतने धांधली हो रही है एग्ज़ाम में, उनको एक बार इसके ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए। उनको एक बार धांधली पर भी चर्चा करनी चाहिए कि कैसे एग्ज़ाम में धांधली चल रही है। कनाडा सरकार की तरफ से आज ईरान की सेना को बड़ा झटका लगा है। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉर्प को आतंकी संगठन घोषित किया गया है कनाडा की तरफ से। कनाडा ने कहा है कि जो ईरान की सेना है रिवॉल्यूशनरी गार्ड, उसका जो कामकाज है वह बिल्कुल भी आम सेना जैसा नहीं होता है। उनका जो पूरा काम है वह आतंकवादियों जैसा होता है, जिसके बाद से आज कनाडा ने उन्हें इस्लामिक संगठन घोषित किया है। हज यात्रा पर गर्मी का कहर लगातार बरस रहा है। अब तक 600 से अधिक जायरीनों की मौत हो चुकी है। सऊदी में यह आंकड़ा बहुत कम दिखाया गया है। मरने वालों की आंकड़ा जो है 1000 के पार जा चुका है। इसमें 68 भारतीय हैं। वहीं सऊदी प्रशासन ने कहा है कि ज़्यादातर जो जायरीन हैं वह बुज़ुर्ग हैं, इस वजह से उनकी मौत ज़्यादा हो रही है। वहीं नॉर्थ कोरिया की बात करूं तो रशिया और उत्तर कोरिया के बीच नाटो जैसा समझौता देखने को मिला है। एक देश पर हमला हुआ तो दूसरा देश तुरंत अपना जो सैन्य मदद है वो करने को तैयार हो जाएगा। तो रशिया और नॉर्थ कोरिया ने फैसला लिया है कि जब भी उनके ऊपर कोई आपदा आएगी दूसरे देशों के द्वारा, तब वो एक दूसरे को सैन्य मदद ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। वहीं अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, जिसके ऊपर राष्ट्रपति बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच घमासान डेली देखने को मिलता है। राष्ट्रपति बाइडेन के चुनावी अभियान ने 2 सप्ताह में जुटा लिए हैं बम्पर रकम। $4 करोड़ से ज़्यादा फंड एकत्र किया गया है बाइडेन की पार्टी के द्वारा। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इज़राइल को धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर हमारा युद्ध इज़राइल के साथ हुआ तो हम उसका कोई भी कोना नहीं छोड़ेंगे। हम ज़मीन, हवा, पानी हर तरफ से इज़राइल पर हमला करेंगे। साथ ही हिजबुल्लाह ने साइप्रस को भी युद्ध की धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने कहा कि साइप्रस अपना जो मिलिट्री बेस और एयरपोर्ट है उसे इज़राइल को यूज़ करने दे रहा है, जिसके बाद हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे।